जय हिंद। मैं राकेश और पेशी एकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय चित्रकारी। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार की जनजातीय चित्रकारी प्रसिद्ध है। पहला है बस्तर चित्रकारी और दूसरा है गोंडी चित्रकारी। बस्तर चित्रकारी एक वास्तविक चित्रकारी है। हमें आसपास जो भी कुछ दिखता है उसी को चित्रण के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो इसे ही बस्तर चित्रकारी कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे मानव समूह का चित्र बनाया गया है, किसी घर का चित्र बनाया गया है, पशु पक्षी का चित्र बनाया गया है, पेड़ पौधों का चित्र बनाया गया है, देवी देवताओं का चित्र बनाया गया है, प्रेम प्रसंग का चित्र बनाया गया है, नदी पहाड़ पर्वत इन बादल इन सब का जब हम चित्रकारी करते हैं तो इसे ही कहा जाता है बस्तर चित्रकारी। लेकिन यदि हम बात करते हैं गोंडी चित्रकारी की तो गोंडी चित्रकारी कल्पना से भरा हुआ होता है, अर्थात यह एक काल्पनिक चित्रकारी है। इसमें प्राकृतिक चित्रकारी होता है लेकिन सभी के सभी कल्पना के रूप में होता है। समझिएगा, गोंडी चित्रकारी में मान लीजिए एक हिरन बनाया गया है और हिरन के सींग में एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है, अर्थात यह एक कल्पना है। तो जब भी कल्पना से परिभूत होकर चित्रकारी की जाती है तो इसे ही कहा जाता है गोंडी चित्रकारी। मान लीजिए 3 मुख का शेर बनाया गया है, 4 मुख का हिरन बनाया गया है, यह सब चित्रकारी कहलाती है गोंडी चित्रकारी, जिसमें सिर्फ कल्पना होता है। मान लीजिए एक पेड़ दिखाया गया है और उस पेड़ के सम्मुख एक व्यक्ति का फेस दिखाया जा रहा है, मुख दिखाया जा रहा है, तो यह कहलाएगा गोंडी चित्रकारी। अर्थात बस्तर चित्रकारी होता है वास्तविक चित्रकारी, जबकि गोंडी चित्रकारी होता है काल्पनिक चित्रकारी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत जनजातीय चित्रकारी। जनजातीय चित्रकारी छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के जनजातीय चित्रकारी प्रसिद्ध है। पहला है बस्तर चित्रकारी। बस्तर चित्रकारी, बस्तर चित्रकारी एक वास्तविक चित्रकारी है। इसमें वास्तविक जीवन को चित्रण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि दूसरा होता है गोंडी चित्रकारी। गोंडी चित्रकारी, गोंडी चित्रकारी में जो चित्र बनाए जाते हैं ये पूरे के पूरे काल्पनिक होते हैं। गोंडी चित्रकारी एक काल्पनिक चित्रकारी है। गोंडी चित्रकारी एक काल्पनिक चित्रकारी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बस्तर चित्रकारी में मानव समूह का चित्र बनाया गया है, इस प्रकार से मानव समूह का चित्र बनाया गया है, तो यह है बस्तर चित्रकारी। मानव समूह का चित्र बनाया गया है। किसी घर का चित्र बनाया जाए, किसी घर का चित्र बनाया जाए, इसके आसपास लोगों को दिखाया जाए, या मान लीजिए किसी पेड़ का चित्र बनाया जाए, किसी पेड़ का चित्र बनाया जाए, या किसी देवी देवता का चित्र बनाया जाए, या किसी देवी देवता का चित्र बनाया जाए, तो इस प्रकार की चित्रकारी कहलाती है बस्तर चित्रकारी, जिसमें जो भी कुछ हमें हमारे जीवन में आसपास दिखता है उसी की वास्तविक चित्रकारी जब हम करते हैं तो इसे बस्तर चित्रकारी कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं गोंडी चित्रकारी की तो यह कल्पना से भरा हुआ चित्रकारी होता है। इसमें सिर्फ कल्पना होता है, ऐसा वास्तव जीवन में होता नहीं है। मान लीजिए किसी पशु को दिखाया जा रहा है और इस पशु के सींग में पेड़ पौधे को दिखाया जा रहा है। मान लीजिए यहां पर इसके सींग में इस प्रकार से पेड़ पौधे को दिखाया जा रहा है, ये पेड़ पौधे के पत्ते हैं। मान लीजिए किसी पशु का इस प्रकार से दिखाया जा रहा है और इसके सींग में पेड़ पौधे को दिखाया जा रहा है। या मान लीजिए 3 मुख के पशु को दिखाया जा रहा है, 3 मुख के पशु को दिखाया जा रहा है। एक ऐसा पशु दिखाया जा रहा है जिसके कुल 3 मुख है। तो
ये सब जो चित्रकारी होती है ये सभी के सभी होती है गोंडी चित्रकारी, अर्थात यह कल्पना से भरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय चित्रकारी के अंतर्गत बस्तर चित्रकारी और गोंडी चित्रकारी। बस्तर चित्रकारी वास्तविक चित्रकारी होता है, जो भी हमारे आसपास दिखता है जब हम उसे चित्रण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो इसे ही कहा जाता है बस्तर चित्रकारी। लेकिन गोंडी चित्रकारी यह कल्पना से भरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है बस्तर चित्रकारी तथा गोंडी चित्रकारी के कलाकारों के नाम, अर्थात गोंडी तथा बस्तर चित्रकारों के नाम को हमें डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बस्तर चित्रकारी, बस्तर चित्रकारी के प्रमुख कलाकार, प्रमुख चित्रकार, बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार। ध्यान दीजिएगा, बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार छत्तीसगढ़ में है। सबसे पहले पकड़ना है नारायणपुर के गढ़ बंगला से, नारायणपुर के गढ़ बंगला से वेलगुर मंडावी, वेलगुर मंडावी, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला के गढ़ बंगला से वेलगुर मंडावी, यह है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बस्तर चित्रकार, बस्तर चित्रकारी के चित्रकार। बस्तर से देखना है, बस्तर से श्रीनिवास विश्वकर्मा, श्रीनिवास विश्वकर्मा तथा बंसीलाल विश्वकर्मा, बंशीलाल विश्वकर्मा, ये है बस्तर से प्रमुख बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार। यहां देखना है, यह आपका है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से प्रसिद्ध बस्तर चित्रकारी के चित्रकार है खेमदास, खेमदास वैष्णव, खेमदास वैष्णव, दंतेवाड़ा से खेमदास वैष्णव, दंतेवाड़ा से खेमदास वैष्णव बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार है। बीजापुर से, यह आपका है बीजापुर, बीजापुर से देवेंद्र सिंह ठाकुर है बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार। देवेंद्र सिंह ठाकुर, देवेंद्र सिंह ठाकुर, ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र सिंह ठाकुर है बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार बीजापुर से। तो यहां पर हम याद कर रहे हैं बस्तर चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार नारायणपुर के गढ़ बंगला से वेलगुर मंडावी, बीजापुर से देवेंद्र सिंह ठाकुर, दंतेवाड़ा से खेमदास वैष्णव तथा बस्तर से श्रीनिवास विश्वकर्मा तथा बंसीलाल विश्वकर्मा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार, गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार। ध्यान दीजिएगा, गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार, छत्तीसगढ़ से गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार के नामों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गोंडी चित्रकारी के प्रमुख
चित्रकारों के नामों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के, ध्यान दीजिएगा, रायपुर से नर्मदा सोनसाय, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर से नर्मदा सोनसाय, ये है गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार नर्मदा सोनसाय। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है पाटनगढ़। ध्यान दीजिएगा कि दुर्ग जिले में भी स्थित है पाटन, जिसे कहा जाता था पाटनगढ़। वो पाटनगढ़, दुर्ग जिले का पाटनगढ़ अलग है और मध्य प्रदेश के मंडला का पाटनगढ़ अलग है। तो मध्य प्रदेश के मंडला का पाटनगढ़ से प्रमुख गोंडी चित्रकारी के चित्रकार है जनगण सिंह श्याम। गोंडी चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार पाटनगढ़ से जनगण सिंह श्याम। इन्हीं का पुत्र मयंक सिंह श्याम जापानी, इन्हीं की पुत्री जापानी, जनगण सिंह श्याम की पुत्री है जापानी सिंह श्याम। वेंकटेश्वर सिंह श्याम। ननकुसिया, अगला है ननकुसिया सिंह श्याम। तो ये है प्रसिद्ध गोंडी चित्रकारी के चित्रकार। रायपुर से नर्मदा सोनसाय, मध्य प्रदेश के मंडला के पाटनगढ़ से जनगण सिंह श्याम, मयंक सिंह श्याम, जापानी सिंह श्याम, वेंकटेश्वर सिंह श्याम, ननकुसिया सिंह श्याम। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ में जनजातीय चित्रकारी को डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया बस्तर चित्रकारी तथा गोंडी चित्रकारी। जय हिंद, जय भारत।